हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो हमने कल स्किप कर दी थी, यानी प्रॉब्लम 1.5। दोस्तों, रीज़न ये था कि कल ये प्रॉब्लम मुझे इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसको स्किप करके प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8 करवाई थी। ठीक है, तो बुक के मेथड से तो ये मुझे समझ में थोड़ी थोड़ी ही आ पाई, लेकिन अब पूरी तरह से मुझे समझ में आ चुकी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इसका क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्सड टू प्रोड्यूस NH3 गैस। कैलकुलेट द NH3 गैस फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। तो दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब मैं इसका लिखता हूँ। अब मैं इसका इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हमारी जो रिएक्शन दी हुई थी N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल्स देगा। ठीक है, तो पहले हम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस के हम मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वेट ऑफ N2 अपॉन में मोलर मास। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें नाइट्रोजन का एक्चुअल वेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 50 kg दे रखा है। ठीक है, तो वेट है इसका 50 kg। क्या है? एक्चुअल वेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्चुअल वेट है। तो अब हम इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब हम इसको 50 × 10⁴ लिख सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जब हम 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए 10 को 10⁴ हो जाएगी, 10⁴ ग्राम। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम करते हैं इसके N2 का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू होगा 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ N2 है दोस्तों हमारा 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम इसके निकालेंगे मोल्स ऑफ N2। ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो इसका आ जाएगा हमारा 5 × 10⁴ अपॉन में 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक्चुअल वेट हमारा ये वाला हो गया इसका, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसका मोलर मास होता है नीचे, तो ये मोलर मास इसका हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सॉरी 28 आएगा, इधर मैंने 2 लिख दिया, 28 आएगा। हाँ 28। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका कितना आंसर आ जाएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा हमारा 1.786 × 10⁻³ मोल्स। ठीक है, मैंने कैसे किया? आपको सिंपली 5 को 28 से डिवाइड कर देना है। 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के आप एक जीरो ले लेना इधर। फिर 28 1 28 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 50 में से 28 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 बच जाएगा, तो फिर पॉइंट लिया था तो हमने एक 0 ले लेंगे। फिर 28 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, और आगे फिर आप इसी तरह से इसको सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1.786 × 10⁻³
3 मोल। अब हमें करना है नंबर ऑफ, अब हमें निकालना है हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन निकालना है। एक्चुअल वेट ऑफ H2। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁴ ग्राम। दोस्तों ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स को इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता, तो आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो अब हम इसका मोलर मास देखते हैं। एक्चुअल वेट, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्चुअल वेट ऑफ H2 अपॉन में इसका आएगा मोलर मास। एक्चुअल वेट अपॉन में मोलर मास, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 10⁴ ग्राम अपॉन में 2 ग्राम पर मोल। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ पे 10 था तो एक 0 हट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 × 10⁻³ मोल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन को लिखते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस के 2 मोल्स देगा हमको। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं इधर 1 मोल, और यहाँ पे तो फिर 3 मोल लिखा ही हुआ है, फिर भी लिख ही लेता हूँ 3 मोल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 मोल। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1.786 × 10⁻³ मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्स H2, यानी नाइट्रोजन के इतने मोल्स हाइड्रोजन को रिक्वायर करेंगे। 1 मोल की वैल्यू इतनी है, तो 3 मोल्स की कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो हम 1.786 × 10⁻³ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 5.36 × 10⁻³ मोल्स। दोस्तों मैं ये आंसर इसलिए इतने एक्यूरेट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही अपनी कैलकुलेशन कर ली थी। कैलकुलेशन करने के बाद मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गए हमारे इसके नाइट्रोजन के, और ये आ गए हमारे हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन इसमें हमारा लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा इसमें हमारा? लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, H2 गैस इज लिमिटिंग रीजेंट, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी 3 मोल्स ऑफ H2 gives NH3 इज इक्वल टू 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 × 10⁻³ मोल ऑफ H2 विल गिव NH3। तो इसका आ जाएगा हमारा 2/3 × 5.0 × 10⁻³ मोल। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 10/3 × 10⁻³ इज इक्वल टू 3.3 × 10⁻³ मोल। जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे ना तो ये हमारा 3.3 में आएगा,
ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.3 इंटू 10⁻³ मोल, ऐसे हमारा आगे का आंसर आते जाएगा। ठीक है। नाउ मास ऑफ NH3, मास ऑफ NH3 गैस formed is equal to moles of NH3 into molar mass। तो N इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्चुअल वेट अपन मोलर मास, मोलर मास। तो यहाँ पे नीचे क्यों लिखेंगे हम 3.3 इंटू 10⁻³ मोल इंटू 17 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो ये और ये गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 56,100 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, 3 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट मूव कर जाएगा, तो ये आ जाएगा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। लेकिन एक चीज़ और है, मोलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 14 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है। 14 इंटू 1 प्लस 3 क्यों आया? ये मॉलिक्यूलर मास है। आप लोगों को मैंने बताया था कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं और नाइट्रोजन का 1 एटम है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसे प्लस कर देंगे और नहीं, कुछ गड़बड़ी हुई है। सही है दोस्तों। ठीक है। 14 1 जब 14 1 14 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा 17 आ जाएगा। तो यहीं तक हम यहाँ पे आगे दोस्तों हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों कि ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है और इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, लेकिन मैंने आपको ये सॉल्व करवा दी है। तो दोस्तों अगर मेरा तरीका आपसे भी कुछ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।